भंडारे में किसी भी तरह की जो है जात पात का भेदभाव नहीं है, बड़े छोटे अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर सभी को एक जैसी व्यवस्था की गई है, एक जैसे समानता है। सभी को नीचे जो है दिशा से एक जैसे थालियों में, एक जैसे व्यवहारों में जो है इनको भंडारा कराया जाता है। बुजुर्ग आश्रम के क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी भंडारे की व्यवस्था की गई है। और इस भंडारे की सबसे बड़ी विशेषता या खासियत यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का ऊंच नीच अमीर गरीब का जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को एक जैसे बर्तनों में, एक जैसे जमीन में बिठा करके जो है भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप मेरे पीछे सामने देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रॉलियों में जो है बर्तनों की व्यवस्था की गई है। ये सारे बर्तनों की सुविधा जो है सतलोक आश्रम क्षेत्र है, जितने भी सतलोक आश्रम है उनके द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। तो दर्शकों, हमारे साथ जो है एक श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। अच्छा जी सर, यहाँ पर आप आए हुए हैं भंडारे करने के लिए, आप बर्तन लेके अभी भंडारे में जा रहे हैं, तो सर इनके बर्तनों के लिए या भंडारे के लिए कितना पैसा देना पड़ा? यहाँ पर सब कुछ परमात्मा के नाम पे सब परमात्मा दे रहा है और दिखा रहे हैं, कोई पैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। सब कुछ रहना खाना नाना धोना सब कुछ परमात्मा की सब फ्री है। देखिए, हमारी जो टीम है बहुत से बड़े बड़े नेताओं के समागमों में भी गई है। जो बड़े बड़े नेता जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ भी जब वो कोई पार्टी या खाना पीना देते हैं तो उसके एवज में लोगों से कुछ पैसे चार्ज करते हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये। आप लोगों से क्यों नहीं चार्ज किया जा रहा है? तो जी ऐसे है, ये जो है ना, ये नेताओं का नहीं है, ये परमात्मा का दरबार है। साक्षात परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। यहाँ सब कुछ परमात्मा की तरफ, उनकी तरफ से सब कुछ है, फ्री है। ये दूसरे घर की क्या कमी है? वो तो देने वाला है, लेने वाला। देखिए, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा कहा और कई सारे श्रद्धालुओं से भी हमें सुनने को मिला। तो सर, आपसे जानना चाहिए कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को, जो कि एक संत है, उनको परमात्मा क्यों बुलाते हैं? अभी ऐसे बात है कि जो नहीं होता ना वो करके दिखाते हैं, जो नहीं होता ना वो करके दिखाते हैं। यहाँ लोगों के कैंसर, बीपी, ब्लड प्रेशर, थायराइड ऐसे रोग कटते हैं सिर्फ नाम मात्र से, मंत्र सेवन से। उनके मंत्र सेवन से कैंसर जैसे असाध्य रोग भी कट जाते हैं, तन के कष्ट हट जाते हैं, जो मन के कष्ट हट जाते हैं और जो धन के कष्ट है वो भी हट देते हैं। सर देखो जी, आपने रोगों के बारे में बात की, तो रोग तो अक्सर डॉक्टरों के पास जाने से, डॉक्टरी इलाज से भी खत्म हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान बोलते, डॉक्टर क्यों नहीं बोलते? ऐसे है बोले कि परमात्मा के पास किस चीज़ की दवाई नहीं, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि उनके दरबार में परमात्मा क्या नहीं कर सकते। उनके मंत्र में इतनी शक्ति है। वो जो है ना वास्तविक ज्ञान देते हैं, जो सनातन धर्म के अनुसार हमारा ज्ञान है, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो हमारे धर्म ग्रंथों पर वेदों के आधार पर ग्रंथ है, भागवत गीता के आधार पर ज्ञान है, सतगुरु रामपाल जी महाराज उसी के आधार पर ज्ञान बताते हैं। कोई अपनी बनी बनाई बात और तुमको विसरा नहीं कहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच है जी। तो दर्शकों, आओ, जब भंडारे घर के अंदर आने के बाद जो सबसे अनोखी चीज़ हमें देखने को मिली वो ये मिली कि यहाँ पर जो है माताओं बहनों के लिए भंडारे के अलग से, मतलब एक ही पंडाल में एक ही जगह पर जो है व्यवस्था पूरी तरह से अलग की गई है। और यहीं पे आप दाहिने साइड, मेरे बाएं साइड देख सकते हैं, यहाँ पर जो है भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है और बीच में पूरी तरह से खाली जगह छोड़ा गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था, असुविधा न हो। तो यहाँ पर जो है एकदम क्वार्टर में जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर भंडारे की सारी व्यवस्थाएं जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर चावल आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये चावल है, सामने जो है दाल बनी हुई है, ये जो है बिल्कुल सेपरेट तरीके से बिल्कुल ढक के यहाँ पे रखी जाती है। जो लेके जाते हैं, जो श्रद्धालु या जो सेवादार कहलाते हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं और इन भंडारे जो सामग्रियाँ हैं उनको लेके चलाया जाता है। यहाँ आने के बाद इनको पुनः जो है ढक करके सुरक्षित रखा जाता है। मतलब किसी भी तरह की जो है गंदगी का कोई नामो निशान आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद जो आप उनको दिखाए कि यहाँ टेबल में जो है पूरी बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से जो है भंडारे की सामग्रियाँ जो है रोटी
के लिए अलग है, चावल अलग है, सब्जी दाल हर तरह की जो है, प्याज, आपको सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ से जो है जो भंडारे वितरण करने वाले जो लोग हैं यहीं से लिए जाते हैं और यहाँ पे फिर वापस ला के यहीं पे रखते हैं, वो जमीन में नहीं रखते हैं। तो इतनी शुद्धता, इतनी सफाई के साथ ये सारी व्यवस्था की गई है। हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ व्यवस्थापक लोग हैं जैसे भंडारे की व्यवस्था में देख रेख कर रहे हैं, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम हुआ आपका? सर हमारी टीम जब यहाँ भी आई है तो ये तो आज जो है प्रकट दिवस की पूर्व संध्या हमें देखने को मिली, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हैं और भंडारे की इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो भंडारे की निःशुल्क व्यवस्था है इसकी व्यवस्था कैसे होती है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से ये भंडारा चल रहा है। वीरपर्व दिवस है, संत रामपाल जी महाराज ने सारा चमदार से उनकी वजह से ही, उनकी दया से ये सारा भंडारा चल रहा है। इसमें सारे भंडारे में सब कुछ है, प्याज भी है, दाल है, सब्जी है और चावल है, राम है, चार राम है, गलिया राम भी है, हिंदी राम है, सब कुछ। तो यहाँ पर जो ये जितने भी सामग्री आपने कई तरह के जो व्यंजनों के नाम बताए, कई तरीके के जो सामग्रियाँ आपने बताई, तो सर इसके लिए आप श्रद्धालुओं से कितना चार्ज ले रहे हैं, क्या शुल्क ले रहे हैं इसकी भंडारे की? ये निःशुल्क होता है जी, कोई चार्ज नहीं इसमें लगता है, किसी कोई पर्ची नहीं करती, किसी को कोई पैसे लिया जाता, ये फ्री में डाल दिया जाता, माल की दिया। और जो यहाँ पर ये जो सामग्रियाँ वितरित करने वाले जो लोग हैं, जो भंडारे को वितरित कर रहे हैं श्रद्धालुओं तक, तो वो आपने किराए पे रखा है, जैसे भाड़े वाले होते हैं या मजदूर होते हैं, या फिर आपके श्रद्धालुओं में से ये स्वेच्छा से ये कर रहे हैं? ये सब अपनी इच्छा से सेवादार है, सब सेवा करते हैं। कोई मतलब कोई पैसा लेते हो खर्चा नहीं मिलते इनको, कोई पैसा नहीं मिलता इनको, ये सेवा करते हैं, फ्री में फ्री सेवा करते हैं सब लोग। सर यहाँ आने के बाद हमें एक चीज़ जानकारी मिली कि ये जो भंडारे की जो व्यवस्था है वो 24 घंटे और 7 दिन चलते रहती है और ये जो है 3 दिनों का समागम है। और तो ये जो समागम के ऐसे दिन में यहाँ श्रद्धालु आते हैं या समागम में ही सिर्फ ये श्रद्धालु आते हैं? समागम के बाद भी ऐसे भंडारे चलते हैं, दिन रात 24 घंटे। कोई भी आओ, कोई बाहर जगह तो कैसे जैसा मर्जी आओ, भंडारा मिलेगा, रात को दिन में जिस टाइम मर्जी आओ, 24 घंटे भंडारा चलता है माल की दया से। सर आप लोग यहाँ पे व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हो, तो श्रद्धालुओं का कैसा अनुभव रहा? क्योंकि हम तो श्रद्धालुओं से भी पूछेंगे भी, लेकिन आप लोगों से श्रद्धालुओं का क्या अनुभव रहा, वो कैसा क्या शेयर करते हैं? श्रद्धालु तो यहाँ से बहुत यहाँ से आते हैं, सब अच्छा लगता है सबको, सब ऐसे आगे गुणगाते हैं परमात्मा में, बहुत अच्छी सुविधा है सारा उनके यहाँ पे। हर एक भक्त इन सब के साथ मतलब प्यार से बात करते हैं, प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मतलब व्यवहार करते हैं यहाँ से, यहाँ से खुशी होती है सबको। सर एक चीज़ और हमें देखने में जो लगी कि ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो ज़मीन में बैठ के भोजन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा कि टेबलों के ऊपर बैठ के भंडारा कर रहे हैं। तो ऐसे 2 तरह का ये व्यवस्था क्यों किया गया है? ये वजह से है जो भक्त मतलब तरह कमजोर है ना, जो बैठ सकते नीचे, तो उनके लिए टेबल लगाए हैं, तो उनको वहीं भंडारा मिला, टेबल बैठे हुए वहीं पर मिलता हूँ। हाँ जी, मतलब जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए अलग से वो टेबलों की व्यवस्था की है ताकि उनको तकलीफ ना हो। कोई दिक्कत आई भक्त आते हैं, जगत वाले बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं, सारे विश्व को निमंत्रण पत्र दे रखा परमात्मा ने, सबको बुलाया, सब आते हैं, भंडारा मिलेगा सबको, बिना निःशुल्क सबको भंडारा मिलेगा। सर ऐसा कभी हुआ है कि श्रद्धालु की संख्या ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे भंडारे जो है जो सामग्रियाँ वो घट गई, कमी हो गई? कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं भाजी, ये भी आप देखते रहे, जब आप भी ले हो ना, आप देखो यहाँ आके कभी कमी नहीं पड़ती, यहाँ 24 घंटे चलता है। पहले मतलब खत्म होने से पहले तैयार हो जाता है भंडारा के लिए, 24 घंटे चलता रहता है। सर ये जो समागमें जो होती है, ये हम अक्सर इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं कि अक्सर जो है 3 महीने 2 महीने में अक्सर आपके समागम होते रहते हैं। तो लगभग एक समागम के दौरान लगभग कितने जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं और इसकी भोजन की मतलब भंडारे की व्यवस्था कितने लोगों के लिए होती है? कोई इसलिए अस्सी रेट लगता है, कितने पहुँचा जाते हैं, कोई 80 रेट लगता है, तो लाखों से आप जाते हैं, 10,000 से आ जाते हैं, कोई इसका वो अनुमान लगा सकते हैं कितना आ जाता है। ये मतलब अब तो समागम है, समागम के बाद भी ना मतलब 500-700 तो हर रोज बहुत आते हैं यहाँ पर, हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फर्स्ट टाइम।